आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लग रहा है सबको देखकर नए वर्ष में। कोई बीमार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो बीमार है वो चंगे होते आ रहे हैं, क्योंकि ये जीवित कलीसिया है और इस कलीसिया में परमेश्वर अपने कार्य को भरपूरी से करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हम सब इस वीडियो कॉल में जुड़े हैं। कितना अद्भुत समय आ चुका है और इस समय अभी और कुछ और अद्भुत होता जाएगा। जो इस किताब की बातें हैं वो अब पूरी हो रही हैं। एक एक बातें जो इस किताब में लिखी है, जो भविष्य वक्ताएं हैं, यीशु ने खुद बोली है। क्या अद्भुत काम करने वाला ईश्वर है ये। भजन सीता 77 के अंदर आया, तू अद्भुत काम करने वाला ईश्वर है। ईश्वर अद्भुत काम करने वाला। आप सब बंद कर दो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को कोई बंद नहीं कर सकता। यू कैनॉट स्टॉप गॉड्स पावर। इसे ध्यान रखिएगा कि आराधना में जब आप बैठे हो, अपने जीवन को बदलो और अच्छा करो। आज का वचन जो पढ़ेंगे हम, जो कुछ ज्ञान की बातें और लेंगे। आज जो है वचन होश की किताब, ये भविष्यवक्ता है। बाइबल के अंदर 3 बड़े भविष्यवक्ता है, मेजर प्रॉफिट्स, यशाया, यर्मिया और हिजकियेल। ये 3 बड़े बड़े भविष्यवक्ता है। उसके बाद छोटे भविष्यवक्ता, माइनर भविष्यवक्ता बोलते हैं, माइनर प्रॉफिट्स, वो दानियल के आगे से निकले मलाकी तक। 12 वो छोटे भविष्यवक्ता, लेकिन परमेश्वर उसे बहुत कुछ बुला दिया, बहुत कुछ कहवा दिया। उनमें से एक भविष्यवक्ता है होशे। जो होशे है वो क्या बोलता है, क्या बताता है, हम लोग इस बारे में आज वचन में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को भविष्यवक्ताओं द्वारा पूरा करता है। अब यहां भी भविष्यवक्ता कितने बोलते हैं, वो योजना है परमेश्वर की। एंड यू कैन नॉट कंडेम द गॉड्स प्लानिंग। होशे किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ होशे चैप्टर 10 एंड वर्स 12। अपने लिए धर्म का बीज बो। अपने लिए, ये समय जो आ गया है, अपने लिए, इन फॉर योर पर्सनल लाइफ, गॉड इज टॉकिंग टू यू, इट्स अ पर्सनल टॉक। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। करुणा तुम पर आएगी, हर बात में आशीष मिलेगी। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। ये खास वचन जो है, अभी देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अभी ये जो समय आ गया है, बाइबल इस बारे में जोर दे रहा है। देखो अभी, यहोवा का मतलब उद्धार करता, यहोवा का मतलब परमेश्वर। ये इब्रानी भाषा है, इट्स अ हिब्रू लैंग्वेज, और इसको जब ट्रांसलेट किया जाता है इसका मतलब परमेश्वर। देखो अभी परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है। फॉर इट इज टाइम टू सीक द लॉर्ड। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय। अब समय जो है कठिन शुरू हो रहा है, हो चुका है। दिस इज द टाइम दैट वी शुड सीक द लॉर्ड। ये समय है, इस कठिन समय जो शुरू हो गया है। अब कहीं नहीं भागो, प्रभु यीशु को पकड़ लो। 3 तरह के लोग होते हैं जिनके पीछे हम भागते हैं। एक अच्छे के पीछे भागना, रनिंग आफ्टर अ गुड पर्सन। और जब अच्छे के पीछे भागोगे, अच्छे के साथ रहोगे, अच्छे की संगति रहोगे, तो बहुत कुछ पालोगे। कि जो अच्छा व्यक्ति वो अच्छी बातें बताएगा, अच्छे के पीछे। दूसरा है बुरे के पीछे। अगर आप बुरे के पीछे जाओगे तो बुरा ही बन जाओगे, कि जो उसकी अंदर बुराई है वो आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए बाइबल बार बार बोलता है नकारात्मक लोगों से दूर रहना, नकारात्मक लोगों से बातचीत मत करना। बार कितनी बार आपने बोला, वो आपको नकारात्मक बना देंगे। तीसरी बात, घातक के पीछे, दोज हु डिस्ट्रॉय। घातक के पीछे, अगर आप किसी घातक के पीछे जा रहे हो तो वो आपको घातक ही बना देगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है देखो अभी समय है, मेरे पीछे, परमेश्वर के पीछे होने का समय है। पीछे उसके, फॉलो हिम। ये जो वचन है आज, इस जो अंत के समय देख रहे हैं, पेपर में न्यूज पढ़ रहे हैं, संसार में क्या हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप भी करते हो। चारों तो दुनिया में क्या हो रहा है, समय और बिगड़ता जाएगा। देखो अभी
यहोवा के पीछे हो लेने का समय। अभी आपके पास समय है, अब टाइम आएगा समय नहीं होगा। ये बहुत अच्छा समय आपको मिला है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे साथ जुड़े हो और आप इस वचन को सुन रहे हैं। पहला कुरिन्थियों के 15 और 33 के अंदर लिखा है, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 33 लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति आपका अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। बी केयरफुल व्हाट कंपेनियन यू हैव, ऑलवेज सीक फॉर द गुड कंपेनियन। और परमेश्वर से, यीशु से बड़ा कोई भी हमारा कंपेनियन नहीं है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र यानी आदत, अच्छी आदत को बिगाड़ देती। जो हमारी अच्छी आदत है, हमारी अच्छी आदत को बिगाड़ देगी बुरी संगति। बच के रहना। ये जो समय है, बाइबल पर के धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी आदत को, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। डू नॉट बी मिसलेड, बैड कंपेनियन करप्ट गुड कैरेक्टर। फिर कह रहे पहला कुरिन्थियों के 15:34 में भी लिखा हुआ है, 15:34, come back to your sense as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसके 34 पर लिखा है, 15 का 34 में, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो, यानी धर्म मतलब सच्चाई के लिए जाग उठो। धर्म तो बहुत है संसार में, लेकिन यहां जो धर्म की बात हो रही, सच्चाई, राइचियसनेस। धर्म के लिए जाग उठो, पाप मत करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। दैट्स द रीजन। कितने लोग संसार में ईश्वर को नहीं जानते, और उस परमेश्वर को नहीं जानते, उस रब को नहीं जानते। और यही कारण है आज इंसान जो है कहां से कहां जा रहा है। वो सोचता मेरा पैसा परमेश्वर है, मेरा घर परमेश्वर है, मैं स्वयं परमेश्वर, अपने को परमेश्वर की औधी देता है। ये दिस इज द वर्क ऑफ द डेविल। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन जो होता है, डेविल इज वेरी वेरी कनिंग। वो आपको बोलता है परमेश्वर नहीं है, तुम खुद परमेश्वर हो। किताब में लिखा हुआ है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आज बहुत से लोग परमेश्वर नहीं जानते, इसलिए आज उटपटांग काम हो रहा है संसार में। जो क्या हो रहा है, हाथ तो सब ऊपर उठाते हैं, लेकिन सत्य से हम मीलों दूर हैं। और यही कारण है कि वी आर कंटिन्यूसली सिनिंग, दे आर कंटिन्यूसली सिनिंग। ये पाप जो हो रहा है इसलिए हो रहा है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम जो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। इसलिए बाइबल बताती है, अभी समय है, देखो अभी समय है, यहोवा के पीछे हो लो। अभी समय है, इसके बाद समय आपके पास नहीं होगा। आज हम संकटों से भर चुके हैं, आज मनुष्य संकट से भर चुका है। ऐसे वक्त में वो जी रहा है जिसका सामना करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे संकटों में मनुष्य चल रहा है, ऐसे वक्त में मनुष्य आ चुका है जिसका सामना करना मुश्किल है। और बाइबल, इस पवित्र शास्त्र इस बारे में क्या बताता है, क्या कठिन हो गया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि एक एक बात पूरी होनी है, एक एक बात पूरी होनी है। मत्ती के अंदर प्रभु यीशु ने एक बात बोली है और उसको मैं दोहराना चाहता हूं। मत्ती किताब और उसका 24वां अध्याय, मत्ती किताब 24वां अध्याय और उसके 24 के और 17 में, समय ऐसा कठिन आएगा जो कोठे पर हो, यानी जो ऊपर हो, छत पर हो, या अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में काम कर रहे हैं, खेत में हो या ऑफिस में हो, वे अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। तो खबर आपके पास आएगी ऐसा हो रहा है। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा और जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। मेरे बहन भाई याद रखिए, समय शुरू हो गया। अभी कई जगहों पर लोग भाग रहे हैं, सर्दी हो गई, क्रैक पड़ गया जमीन पर, घर लोग छोड़ के भाग रहे हैं। सर्दी का टाइम है, कई जगहों पर पेपर न्यूज पढ़ रहे हैं। देखो अभी समय है, इस ईश्वर के पीछे लो जिसने संसार को बनाया। दूसरा तिमोथेयुस का 3 और 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यह जान रखी अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अब ये शुरू हो चुका है। God, the word is on prophecy. In the coming time, what is going to happen? The God says, for it is time to seek me. अभी समय है उस यहोवा के, उस परमेश्वर के पीछे लो। यह जान रखी अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य
या करीब 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 19 बातें लिखी है इस कठिन समय में। अपस्वार्थी, अपस्वार्थ बोलते हैं परमेश्वर को ना मानने वाले, परमेश्वर विश्वास ना करने वाले, गॉडलीनेस इसको बोलते हैं। अपस्वार्थी हो जाएगा मनुष्य, ये समय आ चुका है। अब धीरे से और शुरू होगा। लोभी, लवर्स ऑफ मनी बोलते इसको, लोभी, पैसा, लोभी, डींग मार, बूस्टफुल है, कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें करेगा। अभिमानी, घमंड से भरा हुआ, क्योंकि ज्ञान आ गया, पैसा आ गया। निंदक, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। देखते हैं बच्चे लोग माता पिता की आज्ञा टालते हैं, इसलिए दे आर इन ट्रबल। अपनी मनमानी कर रहे हो जवान बच्चे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। एक टाइम आ चुका, यू कैनॉट से नो। कृतघ्न यानी अनग्रेटफुल, कितना भी करो अनग्रेटफुल है वो। अपवित्र, मनुष्य अपवित्र हो गया। अनहोलीनेस बोलते इसको, गाली देना, झगड़े करना, मारपीट करना, मुंह पटाख बातें बोलना, एक दूसरे को नीचे, ये अपवित्रता ही तो है ये। दया रहित, दया नहीं करेंगे। क्षमा रहित, क्षमा नहीं करेंगे। दोष लगाने वाले, अच्छे भी काम करो, आप पे दोष लगाए जाएंगे। असंयमी, संयम नहीं होगा, नो पेशेंस। कठोर, मन के कठोर हो जाएंगे। भले के बैरी, आप अच्छा करोगे आपके बैरी हो जाएंगे। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के, अपने कंफर्ट के वो चाहने वाले होंगे। एवरीबॉडी नीड्स देयर ओन कंफर्ट, कि मेरा सुख, मेरा जीवन अच्छा है। फिर लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना माने। भक्ति का लोग भेष धर रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति से, उसकी पवित्रता से इंसान हो गए। इसलिए परमेश्वर कहता है ये समय आ रहा है, अब और कठिन होगा। देखो अभी समय है यहोवा के पीछे होने लगा। दिस इज द टाइम यू मस्ट फॉलो द लॉर्ड। देखो यहोवा के पीछे हो लेने का अभी समय है। उसके बाद आपके पास मौका नहीं आएगा कि भगदड़ मचेगी। 3:13 में भी आया, इसी दूसरा तिमोथी उसका 3:13 में लिखा हुआ है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। दे विल डिसेंड, द थिंग्स विल कम डाउन। दोष लिखा है, और दुष्ट, द डेविलिक पावर, द डेविल, द स्पिरिट ऑफ डेविल, दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए। लोग धोखा देंगे, बहकाएंगे खूब, आपको फुसलाएंगे, और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। दिस इज द टाइम कि हम परमेश्वर के पीछे हो ले। ये समय है कि यहोवा के पीछे होने का समय आ चुका है, हम उसके पीछे हो ले। आपको मुझको परमेश्वर समय दिया है इस नए साल में, क्योंकि चीजें बिगड़ती जाएंगी। कोई चीज बनने की नहीं है, क्योंकि जो बाइबल के अंदर भविष्यवाणी लिखी है वो पूरी हो रही है। दानियेल ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इस किताब के अंदर सबको लिखा है आज के दिन के लिए। पढ़ो उसको, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अदर बुक्स। दैट्स गुड यू रीड, बट अनवांटेड बुक्स इफ यू वोंट हेल्प यू, तो आपको ज्ञान नहीं देगा, बुद्धि नहीं देगा। बी केयरफुल ऑफ रीडिंग सच बुक्स। पढ़ो, इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है, इस आत्मा की किताब है। यही बता रहा, कोई नहीं बताएगा आपको, ये किताब है। अभी समय है पीछे होने का, अभी समय है। हम परमेश्वर के पीछे आ जाएंगे तो क्या होगा? Two things will come in life. You will be productive and you will be fruitful. आप जब परमेश्वर के पीछे चलोगे तो आपका जीवन उपजाऊ हो जाएगा और आप फलवंत हो जाओगे। आज बीमारी है, परेशानी है, टेंशन है, गरीबी है, हालत बुरी है, कोर्ट केस चल रहे, चीजें बन नहीं पा रही हैं, जो सोचते वो हो नहीं पाता है। परमेश्वर कहता मेरे पास आ जाओ, अभी समय है, मेरे पास आ जाओ और अपने उन सारी बातों से पछताव कर लो। रिपेंटेंस, अपने जीवन की पूर्ण रूप से नई शुरुआत करो। अभी समय है। जो आपका जीवन बचा है, परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छे उपज वाले व्यक्ति बन जाओ और फलदायक व्यक्ति बन जाओ। बी प्रोडक्टिव एंड बी फ्रूटफुल। परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और आप देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है संसार में, कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है। दुष्ट ने अपने वश में कर लिया, दुष्ट ने अपने वश में कर लिया। प्रभु यीशु धरती पर था तो बहुत सी बातें हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा है ताकि हम उसके पीछे होकर उस यीशु को जान जाए। होशे कहता है अभी समय है यहोवा के पीछे हो लेने का, अभी समय है। और परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा है। और जब यीशु के पीछे जो मनुष्य चलेगा, यीशु के पीछे जो यीशु के पीछे पड़ेगा, उसकी शिक्षाओं को सुनेगा, उसके वचन को सुनेगा, तो बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति, उसका जीवन उपज वाला हो जाएगा। एक शरीर जो बीमार है, बीमारी खत्म हो जाए, उपज हो जाए, यानी उसके अंदर से आत्मिक फल निकलेंगे।
गरीबी खत्म, नौकरी अच्छी होगी, कितनी परेशानी आए उसके जीवन कमी नहीं होगी। प्रभु यीशु धरती पर था तो लूका किताब उसका 9 अध्याय और उसके 59 को पढ़ेंगे, 9 का 59, 59। उसने दूसरे से कहा, यीशु कह रहा है, जब यीशु चल फिर रहा था और चलते चलते वो एक स्थान पर पहुंचता है, वहां पर बहुत से लोग को देखा उसने, और वहां पर एक व्यक्ति से बोलता है यीशु, उसने कहा मेरे पीछे हो ले। यहां पर यीशु उस व्यक्ति से कह रहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। एक एक्सक्यूज छुपा हुआ है इसके अंदर, एक एक्सक्यूज छुपा हुआ है ना पीछे आने का। यीशु कह रहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे तेरे जीवन को आशीषित बना दूंगा। ये कारण है यीशु के पीछे आने का। मेरी शिक्षा को ग्रहण कर लेना, मेरे पीछे हो ले, मैं ज्योति में हूं, मैं ज्योति का प्रभु हूं, मेरे पास आकर तू ज्योति में आ जाएगा। प्रभु यीशु उस व्यक्ति से कह रहा, वो व्यक्ति क्या बोलता है, उसने यीशु से कहा हे प्रभु मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। कहां बैठा था वो? अगर पिता मर गया था तो वो वहां कर क्या रहा था बैठकर? उसको तो क्रिया में होना था। He should be at the burial place। झूठ बोल रही। और फिर दूसरी बार कह रहा पिता गाड़ दे, यानी कि वो इंतजार कर रहा था कि मेरा पिता मर जाए और मैं स्वतंत्र, मैं फ्री हो जाऊंगा, तब तेरे पीछे होऊंगा। ये दो बातें छुपी हुई इसमें। आज हम इस संसार में ऐसे डूब गए हैं कि परमेश्वर के पीछे आने से हम बहुत सी एक्सक्यूजेस हमारे पास है, लेकिन सब झूठ छुपा हुआ है। अभी समय हम पीछे हो ले, वरना याद रखिए एक जो भी आप एक्सक्यूज कर रहे हो वो आपके नुकसान है। टुडे इज द टाइम, राइट टाइम यू फॉलो जीसस। अभी समय है यहोवा के पीछे हो लेने का, क्योंकि आने वाला समय और डिटोरेट हो जाएगा और नाश हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है। प्रभु इस वक्त से पहले आपको बचाना चाहता है। एक और व्यक्ति है 61 में लिखा है मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे मैं अपने घर के लोगों को विदा कर दूं। कहां बैठा है यीशु? पूछ रहा मेरे पीछे आना भाई, और कह रहा भाई घर जाने दो, मैं घर वालों को विदा कर दूं, मैं सबको बाय बाय करके आऊंगा, सब कुछ सेट करके आऊंगा। अरे प्रभु कहता है इस सेटिंग में रहोगे तो अब सेटिंग बने रहोगे। आज कितने लोग हैं उनसे बातचीत करते, संसार की यहां वहां की बातें करते, अरे यार तू सुन ले और तू सुन के मुझे बता देना, तू चला सर हाथ में बैठ जा और जब तू बैठ जाएगा मुझे बता देना, मैं भी बहुत काम में बिजी हूं। अगला पल किसी को नहीं पता। मेरे बहन भाइयों, संसार के लोग सुन लो वचन को, अभी समय है, क्योंकि इस समय बिगड़ता जा रहा है, लोग भागेंगे। और वचन में लिखा है प्रार्थना करो कि सर्दी का दिन ना हो, और इसलिए दूध पिलाती बच्चे को कैसे लेके भागेगी। समझो आज वचन को, ये अंत के समय का वचन है। कठिन समय शुरू हो चुका है, अब ये और कठिन होता जाएगा। और डोंट मेक एनी एक्सक्यूजेस बट फॉलो जीसस। आज संसार को यीशु जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान के पास ज्ञान आ गया और ये ज्ञान उसको नाश कर रहा है। कितनी बर्बादी शुरू हो चुकी है, कितनी जगह परेशानी आ चुकी है, और प्रभु यीशु कहता है ये जग होगा क्योंकि मैंने कहा है मेरे आने से पहले, और यीशु को आने का समय हो चुका। अभी समय है, देखो अभी समय यहोवा के पीछे होने का। यहां वहां मत भागो और सच्चे राहों को देखो कहां पर है यीशु। हर जगह नहीं है, नाम तो सब ले रहे हैं, नेम इज एवरीवेयर बट द होली स्पिरिट इज नॉट देयर। द मेन कंसर्न इज द होली स्पिरिट, जिसके लिए यीशु बलि चला, पवित्र आत्मा देने के लिए बलि चला वो। और इसलिए कहता हूं ये पवित्र आत्मा वैसे नहीं दूंगा मैं, इसके लिए तुम्हें त्याग करना है, इसके लिए मेरे पास आना है, मेरे वचन को सुनना है और पछताव करना है, पापों की क्षमा मांगनी है, मेरी संगति में रहना है, मेरी ज्योति में रहना, तब तुम प्रोडक्टिव होगे, फ्रूटफुल होगे, तब तुम उपजाऊ होगे और फलवंत होगे। और जब यीशु पास आते हैं और जब फलवंत होते हैं तो यिर्मयाह किताब में लिखा है, यिर्मयाह किताब उसका 17वां अध्याय है और उसके 8 में लिखा, जो यीशु को, जो परमेश्वर के पीछे चल देते हैं, आई टोल्ड यू दे आर प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। उपजाऊ होते हैं और फलवंत होते हैं, उनके जीवन में परेशानी नहीं आती है, दुखी नहीं रहते। लिखा है वह उस वृक्ष के, उस पेड़ के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा है। 17 का 8 में लिखा है, यिर्मयाह 17:8 में लिखा है, वो मनुष्य जो परमेश्वर के पीछे चलने लगता है, वो मनुष्य जो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ जाता है, वो मनुष्य जो आने के बाद पछताव करता है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, तो लिखा वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब घाम होगी तब उसको ना लगेगा और पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह फलता रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। यीशु के पास जो आएगा, जो भी यीशु के पास आएगा, फलवंत हो जाएगा। देखो अभी समय है यहोवा के पीछे होने का। यीशु मसीह आया क्या के लिए? आज वो आवाज आप सुन रहे हो, देश विदेश तक आवाज जा रही है,
प्रभु यीशु आपको इस आने वाली विपत्ति बचाना चाहता है। लूका किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 56 को पढ़ेंगे, 9 का 56, 56। क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, एक शक्ति है जो नाश कर रही है, और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। लिखा है इसके बारे में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह लोगों के प्राण को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है। जीसस केम टू सेव यू। द मोमेंट यू कम टू जीसस, योर लाइफ इज सेव्ड। मेरे बहनों याद रखिए, आज को ये वचन बुला रहा है, दावत दे रहा है, देखो अभी समय है, इससे पहले कि और परेशानी सामने जाए। देखो अभी समय है, इसके बाद समय और कठिन हो जाएगा, वचन भी नहीं मिलेगा आपको, प्रचारक भी नहीं मिलेंगे, प्रभु के सेवक नहीं मिलेंगे, और टाइम इज गोइंग टू कम। शुरुआत हो चुकी है, अब इससे और बुरी हालत होगी। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं लोगों के प्राण को नाश करने से नहीं, नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया हूं। मैं नाश करने लिए आया हूं। नाश करने वाले कौन घूम रहा है? जो आपको मनुष्य के जीवन को पकड़े हुए और अपने वश में किए हुए। दिस स्पिरिट डजंट वांट, द डेविल डजंट वांट दैट वी शुड कम टू द लॉर्ड। वो कहीं ना कहीं से आपको पकड़ कर रखेगा, आपके जीवन से खेलेगा। आज संसार उसके वश में आ चुका है। द थिंग्स विल डिटोरिएट डिसेंड होता जाएगा, इंसान गिरता चला जाएगा। अभी समय है, अभी समय परमेश्वर के पीछे हो लेने का। यिर्मयाह 17 और उसके 13 के अंदर लिखा है, हे यहोवा, यिर्मयाह किताब 17वां अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, हे यहोवा जो तुझे छोड़ देते हैं और जितने तुझे छोड़ देते हैं, यहोवा जो तुझे छोड़ देते हैं और जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया, वे सब लज्जित होंगे और उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। भूमि पर, डेथ, डस्ट, मिट्टी में। भूमि लिखने का मतलब डस्ट, जमीन के नीचे, नरक, भूमि पे लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। उस बहते जल के सोता यहोवा को उसके पुत्र यीशु को त्याग दिया है। और जितनों ने त्याग दिया, जितने लोग जानने के बाद भी पीछे चले गए, परमेश्वर कहता उनके नाम पृथ्वी पे मट्टी पे लिखे हुए हैं। Their name is not in the heaven, not in the heavenly living book, the life book। कहां हो? ये वचन है, मनुष्य बोल रहा है, वचन बोल रहा है। हे यहोवा जो तुझे छोड़ देते हैं और जितने छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे और उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल को छोड़ दिया है। द फ्लोइंग वाटर, जिसके लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आपके लिए मेरी धरती पर आया, कुर्बानी दी, और लिखा है मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह लोगों के प्राण को नाश करने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए आया। आज आपको बचाना चाहता है, आपके प्राण को बचाना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपके बच्चों को बचाना चाहता है, आपकी पत्नी को, अपने पति को, आपके परिवार को, आपके समाज को और आपकी कलीसिया को। अभी समय है, फटो मत उड़ाओ, इसको पीछे लो, अभी समय है। पहला यूहन्ना उसके 2:17 के अंदर लिखा है, संसार उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, जो परमेश्वर के पीछे चलेगा, शिक्षाओं पे चलेगा, तो सर्वदा इटर्नल बात कर रहा परमेश्वर। क्योंकि संसार और सब कुछ इसका नाश है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिराई जाएंगी, वचन लिखा है मैं सबको नाश करूंगा। इंसान घमंड में है कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर कहता मैं घमंड की चढ़ी आंखों से नफरत करता हूं। आई हेट द प्राइड लुक। अभी समय है, यहोवा के पीछे लो। संसार उसके अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, लिखा वचन कहता है वह सर्वदा बना रहेगा। आपका आत्मा जब तक धरती पर हो, प्रभु आपकी देखरेख करेगा, और जिस दिन आपका समय होगा उठा लेगा। कुछ लोगों प्रभु उठा लेता है, उसका समय उतना ही है, लेकिन आप किस तरह जी रहे हो इस बारे में जानो। जब हम यीशु पास आ जाते हैं, यीशु के साथ चलते हैं या प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, वचन के अनुसार उसकी आराधना में करते हैं, अपने आत्मिक जीवन को आगे रखते हैं, पछताव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वचन इस बारे में कहता है, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय, मत्ती और उसके 5 में लिखा हुआ, मत्ती किताब 5 और उसके 13 पढ़, तुम पृथ्वी के नमक हो। जब तुम मेरी आराधना में आओगे, मेरी आराधना में बैठोगे, तो यीशु कहता तुम नमक हो गए हो। और नमक का काम है नमकीन करना खाने को। आप और मैं जब प्रभु यीशु पास आते हैं, उसके नमक बन जाते हैं, और लोगों में प्रेम, लोगों में वो दया, वो भावना आ जानी चाहिए। तुम पृथ्वी के नमक हो। और दूसरी बात लिखता है 14 पद, तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि जब यीशु पास आ जाते हैं तो ज्योति बन जाते हैं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर पवित्र है, अनंत काल का ईश्वर है।
और उसने अपनी ज्योति में से अपने पुत्र को प्रकट कर दिया। और यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो। आज आपको पास समय है, देखो अभी समय है उस परमेश्वर के पीछे हो लेने का। यीशु के पीछे होने का मतलब है गो फॉलोइंग द गॉड। रब के पीछे हो लिए, उस खुदा के पीछे हो गए, उस ईश्वर के पीछे हो लिए। आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर सांसें परमेश्वर दी है, इस बारे में याद रखिए। जो सांसें आप ले रहे हो ईश्वर की देन है, और ये कब ले किसी को नहीं मालूम, किसी के हाथ में नहीं है। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 और 17 को पढ़ ले। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 और 17 को पढ़ते हैं, जब उसके पीछे लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है, जो यीशु के पीछे चलेगा, जो परमेश्वर के पीछे होलेगा, तो नई सृष्टि हो जाती है, न्यू क्रिएशन। आज जो दिमाग इंसान का है, वो दिमाग वो है पाप का दिमाग। स्त्री से जो उत्पन्न हुआ है, अय्यूब किताब 14 लिखा है, स्त्री से जो उत्पन्न हुआ है वो सदा दुखी रहेगा। क्यों? हम पाप की औलाद है, पाप से पैदा हुए हैं। अब पाप रहेंगे, रोते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसलिए लिखा है सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमें जीते जी अपने को नया बनाना है। कपड़े बदल के नहीं, अपने मन को बदलो, अपनी सोच को बदलो। क्या हम सोचते हैं, क्या हमारे मन के अंदर है? बुराई, झगड़े, उसको मालूम है, उसको खत्म कर दूं, उसको नीचे कर दूं, ये सबसे बड़ा पाप है। आज जो संसार में देखा जा रहा है, ये सबसे बड़ा पाप है। इंसान नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधी हो चुकी है। पाप के द्वारा अंधी हो चुकी, अंधा हो गया वो। बुद्धि को खुलना है, हमें नया होना है। और इसे कहता अभी समय है। परमेश्वर कहता मेरे पीछे हो लो, मेरे पुत्र के पास आओ, मैंने पुत्र को भेजा है। और यीशु कहता मेरे पास आओ। जो मेरे पास आएगा वो नई सृष्टि, वो मसीह में नई सृष्टि हो जाएगी। पुरानी बातें सब खत्म हो जाएगी, देखो सब नई हो गई। प्रभु यीशु आपको नया बनाना चाहता है। आज आपको निर्णय लेना, कहां जाओगे। रोमियो 6 और 23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। इस बार में याद रखिए, मृत्यु, पाप जो है हमें मृत्यु को लेके जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। आप गलत काम करते रहोगे, वक्त से पहले मर जाओगे। ये किताब के अंदर सब खुलासा है। इंसान सोचता मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा हो, करो, परमेश्वर आपको देख रहा है। हम सब परमेश्वर रचना है। कोई भी धर्म जाति क्यों ना हो, सबके अंदर एक ही खून निकलता है, लाल खून है। सबको भूख लगती, सब अनाज खाते, लेकिन क्यों नफरत? क्यों ये नफरत? क्योंकि हमने पाप किया है। ये हमारा पाप है। ये अंधेरे की ताकत आपको पकड़े हुए है। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फॉलो हिम। अभी समय है, हम उसको पकड़ लें। अनंत काल का जीवन नरक में भी है, यहां तड़पन है, जब भयंकर आग चल रही है। अरे रे, कहां की तैयारी कर रहे हो? अब ये समय ऐसे ही आ गया, आराधना ऐसी होंगी, इसी तरह होगी। अब समय आ गया, आराधना ऐसी होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही, कई जगह शुरू हो चुका है। परमेश्वर चाहता उसका वचन, उसका सुसमाचार दीवार के अंदर नहीं, वो हवा में जब लोगों तक पहुंचे, हर जातियों में, और पहुंचा है। और परमेश्वर धन्यवाद करो कि आप घर में बैठकर सुन रहे हो। घर में बैठकर सुनो, धन्यवाद करो, इजी बना दिया। ही मेड इट सो मच इजी फॉर यू। बाइबल का परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट इज इटर्निटी। अनंत काल का जीवन है। आप कहां जाना चाहते हो? स्वर्ग को नरक? अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो अभी समय है, यहोवा के पीछे हो लो। हालेलुया, अभी समय है। उसके बाद समय नहीं होगा। अभी समय है आपको, मुझको परमेश्वर के पीछे लेना है। मत्ती किताब उसका 28 के 20 में लिखा हुआ है। मत्ती किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। ये सिक्योरिटी, प्रभु यीशु का वचन जो है अब आपके जीवन आएगा। और जब आप यीशु के पीछे हो लोगे, लिखा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। वंडरफुल सिक्योरिटी, कोई नहीं ऐसी सिक्योरिटी दे सकता। अभी समय उसके पीछे हो लो, जगत के अंत तक आपको बचा कर रखेगा। जब तक संसार है, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। जब तक तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। देखो अभी समय है, आगे वो समय नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको, मुझको आशीष देना चाहता है। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, मेरे पीछे हो लो। मरकुस 1 और 15 लिखा है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। या बाइबल का परमेश्वर कहता है फिराओ मन और इस सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस किताब 1 के 15 में आया है, और समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज का राज निकट आ गया है। मन फिरा लो, नाउ द टाइम हैज कम, द किंगडम ऑफ गॉड इज कमिंग। यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु धरती पर आ रहा है।
उसी जैतून पर्वत पर जहां पर यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा, वही जैतून पर्वत जहां पर यीशु ने अपने चेलों को शिक्षा दी, और वही जैतून पर्वत जिस पर यीशु स्वर्ग उठा लिया गया, उसी जैतून पर्वत पर आएगा, यरूशलेम में आएगा। हर चीज का खुलासा है बाइबल। प्रभु यीशु आ रहा है, मन फिरा लो और इस पर विश्वास करो। अभी समय है यहोवा के पीछे होने का, अभी समय है शिक्षाओं को प्राप्त करने का, अभी समय है अपने जीवन को बदलने का, अभी समय है पछताव करने का। Tomorrow you won't get any time for the repentance। संसार की हालत बुरी हो रही है, डर भय छा चुका है, लोग डर के मारे परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर क्या क्या मिलेगा, जबकि वो कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बचा करूंगा। प्रार्थना करो, अपने जीवन के लिए घुटने टेको, प्रार्थना करो, समय दो। बुराई तो संसार में फैल चुकी है और जड़ की तरह फैलती आ रही है, सब कुछ शैतान के वश में होता जा रहा है, क्योंकि होना है बाइबल के अंदर लिखा है। पहला यूहन्ना उसके 2:18 को पढ़ लेते, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसके 18 को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और 18 पद को। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, सोच लो, ये अंतिम समय है। दीज आर द लास्ट डेज, ये अंतिम समय है। और बाइबल सारे बताती है ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है, जो न्यूज सुन रहे हो, सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। अभी तो आएगा नहीं, अभी कुछ लोग आए हैं, पूरी तरह आने वाला है विरोधी। अभी जो हमारे पास है ना, एक ट्रेलर बोलते हैं इसको, एक कड़वाहट यहां तक आई है, कोर्ट तक, ये अंदर से जाएगी। और दिस इज द टाइम, परमेश्वर कहता है अभी समय है, यहोवा के पीछे हो लो, अभी समय है। वो हिंदू नहीं देखता, मुसलमान नहीं देखता, ईसाई नहीं देखता, बुद्ध नहीं देखता, काला पीला नीला नहीं देखता, देश विदेश का नहीं देखता, वो आपको मनुष्य के रूप में देखता है। और वो चाहता कि मैंने अपना प्रेम अपने पुत्र में दिखाया है, और पुत्र कहता मेरे पास आ जाओ, मैंने सब कुछ सह लिया है, दर्दनाक मौत ले ली है, सब कुछ सह लिया है, मुझे नहीं छोड़ा गया है। गत्समनी बगीचे के अंदर, ये कौन सा बगीचा है? ऑलिव गार्डन बोलते हैं, जैतून, जहां पर जैतून का तेल निकाला जाता है। जैतून के वहां पे बीज लाए जाते हैं, फल लाए जाते हैं, और उसको कुचला जाता है, और कुचल कर उसको फिर एक ऐसी स्थान पर रखते हैं जहां से उसको तेल निकालते हैं। और तेल इतनी आसानी से नहीं निकलता, 3-4 प्रोसेस होते हैं इसके। उसको पहले खूब कुचलते हैं, कुचलने के बाद फिर उसको एक अलग उस पर ले जाते हैं, और फिर उसको खूब दबाते हैं, उसको इतना दबाया जाता है उसमें तेल निकलता है। प्रभु यीशु जो गत्समनी बगीचे में था, वो वहां पर तकलीफ में था, वो ऐसी तकलीफ थी इसके सामने। उसने कहा हो सके तो ये प्याला हटा दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस बारे में बताता है कि यीशु कैसे कुचला जाएगा। और तेल निकलने का मतलब है पवित्र आत्मा। वो जो मौत यीशु ने लिया है, वो हम और आपको पवित्र आत्मा देने के लिए कितने प्रोसेस से निकला हो। जानो यीशु को, जानो। आज आप और मैं वीडियो कॉल में बैठे, हल्का मत लो उसको, ये प्रभु यीशु का बहुत बड़ा इंतजाम है। अभी समय है, देखो अभी समय है यहोवा के पीछे होने का। प्रभु यीशु ने बहुत दर्दनाक मौत ली है, बहुत दर्दनाक मौत ली है। हो सके ये प्याला टाल दिया जाए, टाल दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं आया इसलिए, तूने मुझे भेजा है। आज जब कठिनाई बढ़ती आ रही है, उस क्रूस को देखो जो यीशु आपके लिए कुचला गया, कितने प्रोसेस से वो निकला है, आपको मालूम है? इस बलिदान के लिए कितनी लानतें उसने सही है। कोड़े खाए हम और आप एक खोड़ा नहीं खा सकते। तमाशा बनाएगा उसका, तेल को निकाला। याद रखिए, उस होली स्पिरिट को देने के लिए यीशु कुचला गया। आज जितने लोग जुड़े हैं, आपको मुझको परमेश्वर कह रहा है अभी समय है उस यीशु के पीछे, उस परमेश्वर के पीछे होने का। बिकॉज जीसस इज द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अभी समय है यीशु को होने का। देखो उस क्रूस की ओर, उस हाथ पे से खून निकल रहा है, आज भी निकला कि जिंदा है वो। हम प्रार्थना करते प्रभु पानी में खून डालता है, वो जिंदा है। क्रूस पर देखो कोई लटका आपके लिए, आंखें बंद कर देखो कोई लटका है, वो आपको बचा रहा है। अभी समय है यहोवा के पीछे होने का, अभी समय है, फॉलो हिम, भागते हुआ, रन बिफोर द थिंग्स डिटोरिएट। अब समय खराब होता जाएगा, उसकी बाहें आपके लिए खुली है। He wants to receive you, वो आपको लेना चाहता है, वो आपको हर पल देख रहा है। समय है आपके पास, कि अब धीरे धीरे समय बिगड़ता जाएगा। न्यूज सुन लो, वीडियोस देख लो, क्या हो रहा है संसार में। अभी समय है इसके पीछे होने का। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले, और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया, ढांढस बांधो, आई हैव वॉन द वर्ल्ड, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यानी परमेश्वर ने विक्ट्री दी हमें,
ढाढ़स बांधो, आओ यीशु के पास। कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी, कोई नहीं बचा सकता। ओनली जीसस कैन सेव यू। नो प्रोडक्ट, नो मटेरियल। प्रभु यीशु आपको बचा सकता। उम्र निकलती आ रही है, प्रभु यीशु पकड़ लो। प्रभु यीशु ने जगत को जीत लिया, कोई नहीं है जो बता ले आपको। इस विपत्तियों में जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कोई नहीं बचा सकता। दो और यीशु के पास आओ, दो। अभी समय है, अभी समय, परमेश्वर कहता अभी समय है। और अपने लिए धर्म का बीज बो, सत्यता में आ जाओ। झूठ को छोड़ दो, संसार झूठ में बंध चुका है, झूठ फरे फैल चुका है। इससे बचने के लिए आपको बाहर निकलना है। और जब बाहर निकलोगे तो विश्व बाएं को पसारे खड़ा आपके लिए। और जब आपके पास, जब वो आप उसके पास आओगे, फिर डरना मत। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक, टिल द एंड ऑफ द अर्थ आई विल बी विथ यू, आई विल गिव यू सिक्योरिटी। और जब तक तू धरती पर जिंदा है, सब कुछ तुझे मिलेगा। मैं सिक्योर रखूंगा, और जिन आंख बंद होगी अनंत काल के स्वर्ग होगा। ये यीशु का वादा है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। He came to give us eternity। ये बाइबल जो है अनंत काल की आशीष के लिए है। शैतान ने सबको बरगला दिया है और कह दिया कोई ईश्वर नहीं है। आज मेरे बहन भाइयों, अगर आप कहते कोई ईश्वर नहीं है, तो बाइबल उसको ऐसे लोगों के लिए कहती है they are foolish। पुलिस का मतलब होता है वर्थलेस, वर्थलेस। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, मैंने क्रूस पर बलिदान दिया है, मर के मैं जिंदा हुआ। मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे पास है। किसको निकालना बाहर, किसको नरक में डालना, जजमेंट, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। आज यीशु पास ये वचन अनंत काल के लिए है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये वचन बना रहेगा। तो यीशु कहता है देखो, डरना मत, धीरज बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जिसने संसार को जीत लिया वो आपको जिताएगा। जिसने संसार को जीत लिया वो आपको बचाएगा। जिसने संसार को जीत लिया वो आपको फलवंत करेगा। जिस संसार को जीत लिया है वो आपको उपजाऊ बनाएगा। जिस संसार को जीत लिया है आपके जीवन में विजय विजय आती रहेगी। चाहे कितनी परेशानी आ जाए, कितनी धूप आ जाए, गर्मी आ जाए, आंधी तूफान हो जाए, मेरे बच्चे हमेशा हरे भरे रहेंगे। जो नदी के पास जो पेड़ होते हैं ना, हमेशा हरे भरे होते हैं। कितनी भी धूप ला जाए, आंधी तूफान आ जाए, कितने भी परेशानी आए, वो पेड़ हमेशा हरा रहेगा। आप और मैं यीशु में हरे भरे रहो। समय कठिन आ चुका है और ये बढ़ता जाएगा। प्रभु यीशु पास आ जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।